हेलो दोस्तों, आपका किसी भी बैंक में सेविंग्स अकाउंट है। अब वो चाहे तो एसबीआई में हो, चाहे तो पंजाब नेशनल बैंक में हो, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में हो, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यानी कि इंडिया के किसी भी बैंक में आपका सेविंग्स अकाउंट है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपके सेविंग्स अकाउंट के ऊपर जो सर्विस चार्जेस डेबिट होता है, यानी कि जैसे कि एसएमएस अलर्ट चार्जेस, एटीएम कार्ड चार्जेस, साथ ही साथ मिनिमम बैलेंस चार्जेस, आप इन चार्जेस को किस तरीके से हटा सकते हैं। यानी कि एक तरीके से हम ये समझें कि इन चार्जेस को आपको ना देना पड़े, आपको वो कौन सा कदम उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक सेविंग्स अकाउंट को उठा लेता हूँ। मान लो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का सेविंग्स अकाउंट मैं उठा लेता हूँ। अब एचडीएफसी बैंक ये कह रहा है कि आपको अप टू 10,000 रुपए तक एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना है सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। अब इस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो आपको 600 रुपए तक मैक्सिमम चार्जेस देना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो, अगर आप मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं कर सकते हो तो फिर आपको इस केस में क्या करना है। देखो, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने सेविंग्स अकाउंट को सैलरी सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेना है। अब आप जैसे ही अपने सेविंग्स अकाउंट को सैलरी सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, वैसे ही भाई यहाँ पर आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वो पूरी तरीके से जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मिनिमम बैलेंस को लेकर के आपके मन में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे मिनिमम बैलेंस चार्जेस देना पड़ेगा। अब दूसरी बात, यहाँ पर एक और ऑप्शन भी है, जैसे कि अगर आप सैलरी सेविंग्स अकाउंट्स में अपने सेविंग्स अकाउंट्स को ट्रांसफर नहीं कराना चाहते हैं, तो फिर इस केस में भाई यहाँ पर आप अपने सेविंग्स अकाउंट्स में एफडी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप 50,000 रुपए 1,00,000 रुपए तक की एफडी करते हैं तो फिर इस केस में भी आपका सेविंग्स अकाउंट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट हो जाएगा। फिर आपका मिनिमम बैलेंस के ऊपर कोई भी चार्जेस डेबिट नहीं होगा। अब ऐसे ही मैं एसबीआई को भी उठा लेता हूं, तो भाई एसबीआई में मिनिमम बैलेंस चार्जेस बिल्कुल निल है। और अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं तो देखो, आईसीआईसीआई बैंक में भी आपको मैक्सिमम 600 रुपए तक चार्जेस देना पड़ता है, मैक्सिमम 500 रुपए तक चार्जेस शायद है। तो यहाँ पर आपको इतना चार्जेस देना पड़ता है। अब यहाँ पर आप मिनिमम बैलेंस ना मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर आप सैलरी सेविंग्स अकाउंट्स में ट्रांसफर करा सकते हैं अपने सेविंग्स अकाउंट्स को। तो इस केस में आपका जो सेविंग्स अकाउंट्स है वो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स हो जाएगा। तो मिनिमम बैलेंस चार्जेस को हटाने का एक यही तरीका है, दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। अब दूसरी बात, एसएमएस अलर्ट को अगर हम लेकर के बात करें तो देखो, एसएमएस अलर्ट जो होता है ना, वो कुछ जो एसएमएस अलर्ट होता है वो नॉन मैंडेटरी एसएमएस अलर्ट होता है और कुछ मैंडेटरी एसएमएस अलर्ट होता है। तो यहाँ पर आप मैंडेटरी एसएमएस अलर्ट रखें और नॉन मैंडेटरी एसएमएस अलर्ट बिल्कुल पूरी तरीके से हटा दें। अब अगर मैं एचडीएफसी बैंक की बात करूं तो भाई मेरा आज तक एक सिंगल रुपीस एसएमएस के ऊपर चार्जेस डेबिट नहीं हुआ है। हालांकि इनका एसएमएस अलर्ट चार्जेस है 25 पैसे पर एसएमएस, लेकिन फिर भी मेरा एसएमएस अलर्ट के ऊपर चार्जेस डेबिट नहीं हुआ है। अब हो सकता है यहाँ पर मुझे अलग से एसएमएस अलर्ट इनेबल करवाना पड़े, तभी ये चार्जेस डेबिट हो। तो यहाँ पर अगर आपका एचडीएफसी बैंक में सेविंग्स अकाउंट है या फिर एसबीआई में सेविंग्स अकाउंट है, तो आपको एसएमएस अलर्ट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर एचडीएफसी बैंक में एसएमएस अलर्ट आपका डेबिट होता है तो फिर इस केस में आप ब्रांच में जाकर के नॉन मैंडेटरी एसएमएस बिल्कुल पूरी तरीके से बंद करवा सकते हैं। तो फिर आपका यहाँ पर एसएमएस अलर्ट चार्जेस डेबिट नहीं होगा। अब सवाल आता है एटीएम कार्ड चार्जेस। अब देखो, एटीएम कार्ड चार्जेस बेसिकली हर बैंक आपसे चार्जेस करते हैं, कोई भी बैंक हो, चाहे तो वो प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो, चाहे तो वो गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक हो। यानी कि ये बेसिक चार्जेस है, यहाँ पर आपको एटीएम कार्ड के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन इसको भी हटाने के लिए आप कदम उठा सकते हैं। अब क्या कदम उठा सकते हैं? देखो, यहाँ पर एटीएम कार्ड के ऊपर किसी किसी बैंक में 200 रुपए प्लस जीएसटी और किसी किसी बैंक में 300 रुपए प्लस जीएसटी। अगर मैं एचडीएफसी बैंक की बात करूं तो आज के डेट में आपको 300 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस मनी बैक डेबिट कार्ड के ऊपर देना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो, आप इस चार्जेस को हटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन भाई इसके जगह पर आप इसी डेबिट कार्ड से इतना पैसे अर्न कर सकते हैं कि आपका जो चार्जेस है वो लेवल में आ जाए। जैसे कि यहाँ पर अगर आप इस मनी बैक डेबिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो यहाँ पर आपको रिवार्ड पॉइंट वगैरह देखने को मिल जाता है। और पेज़ैप एप्लीकेशंस के जरिए अगर आप कहीं पर ऑनलाइन स्पेंड वगैरह करते हैं तो यहाँ पर भी आपको डिस्काउंट वगैरह देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ज्यादा स्पेंड करके एक साल में तो आपका 300 रुपए प्लस जीएसटी डेबिट होता है। तो यहाँ पर एक साल में अगर आप ज्यादा स्पेंड वगैरह करते हैं तो आप देखो, अगर आपका एचडीएफसी बैंक का सेविंग्स अकाउंट है तो आपको जो डेबिट कार्ड मिला हुआ है ना,
आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग पर प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग करें तो भाई उसी डेबिट कार्ड का आप इस्तेमाल करें ताकि आपको रिवार्ड पॉइंट देखने को मिल सके। अब उस रिवार्ड पॉइंट को आप रिडीम कर सकते हैं, रिडीम करके मोबाइल रिचार्ज वगैरह करवा सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने एटीएम कार्ड चार्जेस को कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर एटीएम कार्ड चार्जेस को लेबल में कर सकते हैं भाई यहाँ पर आपका चार्जेस आपके जेब से नहीं जाने वाला है। अब दूसरी बात भाई, यहाँ पर एटीएम कार्ड के ऊपर ट्रांजेक्शन लिमिट दिया जाता है कि आप एक महीने में 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो देखो 5 ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होता है। देखो यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं कि 10 ट्रांजेक्शन 11 ट्रांजेक्शन कर देते हैं, जिसके कारण उनका जो चार्जेस है वो डेबिट होता है। देखो यहाँ पर अगर आपको पैसे की नीड है, मान लो आपको डेली 100 रुपए या फिर 500 रुपए या फिर 1000 रुपए चाहिए होता है, तो फिर इस केस में आप एक ही बार में 2000 या फिर 1500 रुपए निकाल लो, फिर झंझट ही खत्म, डेली पैसे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फिर इस केस में भी आपको यहाँ पर चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, आपका जो ट्रांजेक्शन लिमिट है वो क्रॉस नहीं होगा। अब दूसरी बात, अगर हम कैश ट्रांजेक्शन चार्जेस को लेकर के बात करें तो देखो यहाँ पर कई लोग ये भी नहीं समझ पाते हैं कि भाई कैश ट्रांजेक्शन हमको अपने ब्रांच के जरिए कितना करना है, नॉन बेस ब्रांच के जरिए कितना करना है। वैसे इसके ऊपर मैंने हर एक बैंक के ऊपर लगभग वीडियो बनाई हुई है। आप किसी भी बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स का वीडियो देखोगे तो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन अगर हम एचडीएफसी बैंक को लेकर के बात करें तो एचडीएफसी बैंक के ब्रांच से आप 4 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यानी कि 4 बार में आप चाहे तो आप पैसे निकालो, चाहे तो आप पैसे जमा करो। यहाँ पर आप 4 ही ट्रांजेक्शन मंथली कर सकते हैं। अब अगर आप इस 4 ट्रांजेक्शन को क्रॉस नहीं करते हैं ना, तो आपका एक सिंगल चार्जेस भी डेबिट नहीं होगा। लेकिन इस 4 ट्रांजेक्शन में भी ट्रांजेक्शन लिमिट लगाया गया है, जैसे कि आप 4 ट्रांजेक्शन में ओनली 1 लाख रुपए तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कैश ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए से अधिक का आप कैश ट्रांजेक्शन ब्रांच के जरिए बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो फिर इस केस में आपको चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा भाई यहाँ पर अगर आपके सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ईसीएस वगैरह लगा हुआ है तो यहाँ पर भाई अगर आपका ईसीएस फेल वगैरह होता है और आपके सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस नहीं होता है तो फिर इस केस में भी आपको चार्जेस देना पड़ता है। तो इस कंडीशन में आप किसी से भी, जैसे कि आपका 7 तारीख को या फिर 8 तारीख को ईसीएस डेबिट होने वाला है, तो आपको 5 तारीख को या फिर 4 तारीख को ही अपने सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करके रखना है। अब आप किसी से उधार ले सकते हैं, किसी भी फ्रेंड से ले सकते हैं, बाद में अगर आपके पास में होगा तो आप दे सकते हैं, अगर आपके पास में नहीं है तो इस तरीके से भी आप ईसीएस रिटर्न चार्जेस से बच सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपने सर्विस चार्जेस को कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि अपने सर्विस चार्जेस को हटा सकते हैं। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।